जय श्री राम मित्रों, मैं हूं रूना आशीष और फिल्मी खिचड़ी के इस नए अध्याय में आज हम एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। बात करने वाले हैं भगवान राम की, बात करने वाले हैं रामलला की, अयोध्या की और उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों की जो मुझे लगता है आपसे शेयर डेफिनेटली करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब होता यह है कि मैं रिसर्च कर रही होती हूँ या कुछ पढ़ रही होती हूँ, तो ऐसे में एक ऐसी न्यूज पढ़ी, ऐसा न्यूज आर्टिकल मैंने पढ़ा है जो पढ़ने के बाद मैं भी बिलीव नहीं कर पा रही थी और मुझे लगा था कि इज इट इवन पॉसिबल, ऐसा हो भी सकता है क्या। लेकिन भगवान की लीलाएं हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं, उसे मान लेते हैं, या तो मान लेते हैं या आत्मसात कर लेते हैं, जो भी करना है। फ्रेंड्स, एक न्यूज आर्टिकल मैं पढ़ती हूँ जिसमें लिखा था कि जब अयोध्या का 1986 में जब अयोध्या के ऊपर एक महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला था, उस समय न्यायालय परिसर में एक काला बंदर, एक वानर दिखाई दिया था और वो वानर पूरे जब जिरह की जा रही थी और सारी बातें सामने लाई जा रही थी, तब तक वही न्यायालय परिसर में बैठा रहा और जब तक जज खुद निकलकर अपने घर की ओर रवाना ना हो गए तब तक वो काला बंदर वहीं बैठा रहा। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वानर उस दिन उपवास रखा है, क्योंकि जितने भी लोग उसके ऊपर कभी केला या फिर मूंगफली दे रहे थे वो नहीं ग्रहण कर रहा था। जब भी वानर की बात आती है ना, हमें लगता है कि अरे वानर तो जो होते हैं, वानर सेना होती है, फिर वानर सेना जो होती है वो तो भगवान राम की होती है और जो उसमें हनुमान जी होते हैं वो तो सबसे बड़े भक्त हैं भगवान, इससे बड़ा कोई भगवान राम का भक्त हुआ ही नहीं होगा, हम ये मानकर चलते हैं। और ये जब चीजें मैं पढ़ती हूँ तो मुझे सच में एक तो ऐसे शहारे आते हैं, कांटे आते हैं, अपने गूज़बम्स आते हैं अपने बॉडी पे और यकीन नहीं होता है कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। लेकिन इस बात को इसलिए मानना पड़ता है कि जो 1986 में एक बार डिसीजन लिया जा रहा था, 1 फरवरी 1986 में, और सभी लोग चाहे अयोध्या वासी हों या फिर पूरे देशवासी हों, सभी लोग एक निगाह पर लगाए हुए थे कि क्या डिसीजन आने वाला है। और वहां पर अचानक लोग देखते हैं कि एक काला बंदर आकर बैठा हुआ है और वो चुपचाप टकटकी लगाए सिर्फ जज साहब को देखे जा रहा है। और कुछ 4:30 बजे का समय हुआ होगा और जो उस समय के जज थे कृष्ण मोहन पांडे जी ने विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया और जब जज साहब ये पूरा फैसला पढ़ रहे थे तब चुपचाप वो काला बंदर एक साइड में खड़ा होकर उनकी बातों को सुन रहा था, जैसे कि हर बात को वो महसूस करना चाहता है और दिल से ये बात निकलती है कि मेरे भगवान के लिए तुम क्या कह रहे हो। ओके अब ये बात सुनी सुनाई नहीं कह सकती या फिर किसी के किंवदंती भी नहीं कह सकती, वो इसलिए क्योंकि के.एम. पांडे जी जो कि उस समय न्यायाधीश थे, जिला जज जो कृष्ण मोहन पांडे जी थे, उनकी एक बुक है वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, उसमें लिखा है कि जिस दिन भी मैं ये ताला खोलने का आदेश दे रहा था उस समय मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर खड़ा रहा था और जो लोग उसे आए थे इस डिसीजन को सुनने और समझने के लिए, अगर उसे कहीं कुछ खाने के लिए दे रहे हैं या मूंगफली दे रहे हैं या केला दे रहे हैं तो वो केला लेने को भी तैयार नहीं था और वो चुपचाप वहीं पर न चीजों को छू रहा था न खा रहा था, चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था। और फिर डीएम और एसएसपी जब तक घर तक पहुंचाने के लिए नहीं आए तब तक वो वहीं पर रहा और फिर बाद में जब मैं घर पहुंच गया तब मैंने देखा कि वो मेरे घर के बरामदे में, आंगन में वही बंदर खड़ा हुआ है। और उस बंदर को देखकर, उस वानर को देखकर जज साहब ने भी हाथ जोड़ लिए थे। भगवान राम, मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कोई आलीशान महल में रह रहा है, कोई अपने अनुरूप जो घर है वहां पर रहते हैं और एक भगवान है जो सालों से एक टेंट में रह रहे हैं। उस टेंट से अब उनको अपना घर मिलने वाला है और ये घर हर व्यक्ति को मिल रहा है, हर उस व्यक्ति के सिर पर छत आ रही है जो भगवान राम को मानता है। और अगर कहीं इस बात में कहीं कोई सच्चाई है तो ये जो वानर है शायद भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ही रहे होंगे। आपको साइंस से नहीं समझाया जा सकता है, आपको कुछ नहीं, मतलब मेरे पास कोई तर्क नहीं है ये बताने के लिए कि ये क्यों भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी नहीं रहे होंगे या रहे होंगे। बस दिल की बात है, समझ लीजिए, मान लीजिए और इस बात पर
खुश हो जाइए कि टेंट में इतने सालों तक विराजने वाले हमारे भगवान राम को अब घर मिल रहा है। जय हिंद।